आज एक नया लेख शुरू हो रहा है, मौसी जी का लिखा हुआ, सुलोचना बाई बगड़िया का। इसका शीर्षक है गुरु क्यों, और यह प्रकाशित हुआ था भावकर्ण 21 नंबर में। शीर्षक इतना कॉमन है कि इसके बारे में हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, गुरु के बारे में भी। और क्यों का शब्द, यानी कि अगर हम गुरु को माने तो क्यों माने, गुरु को भगवान माने, क्या नहीं माने, कोई देवता माने, यानी अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार गुरु के जितने भी रूप बताए गए हैं या लोगों ने समझे हैं वो अपनाते हैं। किंतु आखिर गुरु को ही क्यों माने? हम तो मान रहे हैं अवतारी भगवान को, राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, देवी जी को मान रहे हैं हम, तो फिर हमको गुरु की क्या आवश्यकता है? क्यों गुरु को माने? तो यह प्रश्न भले ही जो गुरु को मान रहा है उसके मन में आए या ना आए, क्योंकि वो तो गुरु में सभी देवी देवताओं का अनुभव कर लेता है। किंतु जो नया व्यक्ति होता है जिसे गुरु की महिमा का पता नहीं, उसके मन में तो यह प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक है कि गुरु क्यों, क्या विशेषता है गुरु में, क्यों गुरु को माने, क्यों गुरु के बताए हुए मार्ग पे आगे बढ़ें। तो इस तरह का प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक होता है, और यही शीर्षक बतला रहा है कि इसका वर्णन यहाँ मौसी जी ने किया होगा। तो शुरू करते हैं। इसमें कह रहे हैं, प्राणी के प्राण चेतन तत्व से आबद्ध हैं। प्राणों के द्वारा शरीर में गति संचालित होती है। प्रत्येक अवयव गतिशील बनते हैं उसी चेतन तत्व से। श्वासों का धागा, वायु का खेल, वायु के द्वारा प्राणी के प्राणों का मिलन, चेतन प्राण जड़ तत्व रूपी शरीर में प्रविष्ट हैं। जैसे पिंजड़े में पंछी, पिंजड़े के पंछी को भी चारा देना पड़ता है, उसी प्रकार प्राण जो शरीर रूपी पिंजड़े में है उनको वायु के द्वारा महाचेतन तत्व से शक्ति प्राप्त होती है। और ये पहले ही पैराग्राफ में थोड़ा गंभीर विषय आ गया या गंभीर बातें प्रारंभ हो गई, और जिसे हम कह सकते हैं कि काफी कुछ ज्ञान पर आधारित हैं। और इनको थोड़ा बहुत भी जिसको ज्ञान का रुझान होगा, इंटरेस्ट होगा, तभी समझ में आएगा, और नहीं तो लगेगा कि भाई ये सब तो हमारे वश की चीज नहीं है, हमारे ऊपर से ही निकल जा रही है सब। लेकिन इस तरह सोचने से तो बात बनती नहीं है ना। जब हम कुछ पढ़ रहे हैं, जब हम कुछ चर्चा कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है जो लिखने वाला है उसके भाव के साथ हमें जुड़ना पड़ेगा कि किस भाव से, किस उद्देश्य से यह लिखा गया है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक थ्योरी है, जिसको यदि न समझे प्राणी तो क्लियर नहीं होंगी बातें उसको। कि प्राणी तो है, प्राणी को क्यों प्राणी कहा गया? प्राणी को इसलिए कहा गया क्योंकि उसके भीतर प्राण है, और वो जो प्राण है वो जो चेतन तत्व है उससे जुड़े हुए रहते हैं। चेतन तत्व कौन सा है भीतर? जिसे कहा जाता है कि वो आत्म तत्व है, वही पूर्ण रूप से चैतन्य है, वही चेतन तत्व है। तो यह जो प्राण हैं, इन प्राणों का साथी हर समय रहता है वो आत्मा, यानी वो चेतन तत्व, वो उससे जुड़ा रहता है हर समय। और ये जो प्राण हैं उनके द्वारा ही इस शरीर के अंदर जो कुछ भी गति है, चाहे रक्त प्रवाहित हो रहा है, चाहे हाथ पैर चल रहे हैं, जो कुछ भी गतिशीलता नजर आती है वो इन प्राणों की वजह से ही है।
जिसको हम कहते हैं कि प्राण पखेरु उड़ गए, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो प्राण अब इस शरीर में है नहीं, अब शरीर में कोई गति नहीं है, अब शरीर पूरी तरह से जड़ हो गया है, यानी मृत्यु को प्राप्त हो गया है। जब तक शरीर में प्राण है और उन प्राणों के साथ वो चेतन तत्व है जो हमेशा उसके साथ रहता है, तब तक इस शरीर में गति बनी रहती है। और शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, जो अवयव हैं, चाहे वो स्थूल के हो चाहे वो सूक्ष्म के हो, वो प्रत्येक अवयव यानी जो भी उसको कंपोज कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं उसके साथ, वो चेतन तत्व से ही गतिशील बनते हैं। यानी वो जो चेतन तत्व है वही प्राणी के भीतर एक पावर हाउस है, यानी वो शक्ति का भंडार है, वो चेतन तत्व। और वहीं से जो भी शक्ति है प्रवाहित होती है। जिस तरह है पावर हाउस में बिजली पैदा होती है और अलग अलग जगह पहुंचती है ट्रांसमिशन वायर के द्वारा, यानी जो तार उसको संचालित करते हैं, उसी तरह पूरे शरीर के जितने भी अवयव हैं, स्थूल और सूक्ष्म, सब में वो शक्ति संचालित होती है चेतन तत्व के द्वारा। और यह जो श्वास आती है और जाती है, जो स्थूल प्राणों का आधार है, यह वायु का खेल है। यानी वायु आ रही है, जा रही है, जैसे कोई झूला झूलता है, एक खेल है उसके लिए। झूला कभी नीचे कभी ऊपर, वैसे ही वायु कभी भीतर कभी बाहर। तो यह वायु जो है, इसके द्वारा ही प्राणी को अपने प्राणों की अनुभूति होती है। और प्राणी को यदि चाहे तो समझ में आता कि हाँ, मेरे प्राण अभी हैं। यानी प्राणों की उपस्थिति, प्राणों का मिलन इस वायु के द्वारा ही अनुभव में आता है। यानी क्या क्या अब हुआ? एक हुआ चेतन यानी आत्म तत्व, फिर हुआ प्राण, और जितना भी जड़ रूपी जो तत्व रूपी है, वो सब शरीर में इस तरह प्रविष्ट है। यानी इसमें इस प्रकार से फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं, घुसे हुए हैं, कुछ भी कहें, दाखिल हो गए हैं इसमें। जैसे कि पिंजरे में पंछी, यानी शरीर रूपी एक पिंजरा है, इस पिंजरे में यह प्राण रूपी पंछी है, जिसे हम प्राण पखेरु कहा करते हैं। और उसके साथ लगा हुआ है वो चेतन तत्व, और लगा हुआ है जितना भी सूक्ष्म और स्थूल तत्व है वो। तो इस तरह है यह पिंजरे का पंछी बना हुआ है यह प्राण। तो जिस तरह पिंजरे के पंछी को चारा देना पड़ता है, कुछ न कुछ खिलाना पड़ता है ताकि वो पंछी जीवित रहे, उसी तरह यह जो प्राण जो है, जो प्राणों का पंछी है इस शरीर रूपी पिंजरे में, उसको भी यह जो महाचेतन तत्व है, यहाँ महाचेतन तत्व से तात्पर्य है परमात्म तत्व से। यानी वो परमात्मा, उसके द्वारा इस प्राण को वायु प्राप्त होती है। यदि वायु प्रवाहित न करे वो परमात्मा इस प्रकृति में, तो फिर यह प्राण टिक नहीं पाएंगे। तो प्राण जो शरीर रूपी पिंजरे में है, उसको वायु के द्वारा महाचेतन तत्व शक्ति प्रदान करता है। तो यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसको समझने से हम बड़ी आसानी से न जाने कितने जो रहस्य हैं, जो ज्ञान से संबंधित हैं, वो हमको स्पष्ट होने लगते हैं। आगे कह रहे हैं, प्राणी मैं में लगा है, लेकिन उसे कहाँ होश, मैं कौन? एक तो मैं
अभिमान, अहंकार। एक मैं कौन, दो में द्वैत। एक मैं में विचार विवेक प्रश्न है, मैं कौन। मैं एक मैं ही सृष्टिकर्ता का अंश। मन, विचार और विवेक तो चेतन तरंगे हैं। एक मैं ही सृष्टिकर्ता का अंश। मन, विचार और विवेक तो चेतन तरंगे हैं। जैसे वायु जल में लहर पैदा करती है, उसी प्रकार विचार विवेक किसी की कृपा का प्रभाव है, ज्ञात अज्ञात से। तभी ये शुभ विचारों की तरंगें तरंगित होती हैं। प्राणी जीव बन आया है, जड़त्व का चोला पहना है, इसीलिए विवेक शून्य है। केवल वायु के प्रभाव से, प्राणों की चेतनता से शरीर का ही पोषण करता रहा। शारीरिक कार्य ही उसके लिए सब कुछ बन जाते हैं। सद्गुरु जन्म जन्मांतर की कालिमा को धो शुद्ध स्वच्छ रूप दर्शाता है। नहीं, कुछ रह गया एक पेज, सॉरी। क्या था? शारीरिक कार्य ही उसके लिए सब कुछ बन जाते हैं। अधिक से अधिक मैं मनुष्य हूँ, जीवित रहूं, शारीरिक भोगों की पूर्ति करता रहूं, बस यही ध्येय है, इतनी ही समझ है। शारीरिक कार्य तो हमेशा ही सीमित दायरे में रहे, किंतु शरीर और शरीर के साथ चलने वाले विचार दोनों ही सीमित हैं। तो ये तो हम सब देखते हैं कि प्राणी का पूरा जीवन इस मैं की धुरी पर ही घूमता रहता है। जिस तरह एक पहिया है, उसकी एक धुरी है और वो उसी पे घूमता है, वैसे ही ये मैं एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर प्राणी का जीवन चक्कर काटता रहता है। और इसीलिए प्राणी हमेशा मैं में ही लगा रहता है, किंतु वो यह जानता नहीं कि ये मैं जो उसके केंद्र में है, जो उसकी धुरी है, जिसके इर्द गिर्द वो मैं करके पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है, वो मैं आखिर है कौन। कभी इसका विचार करता नहीं प्राणी। वो अपनी मैं में तो लगा रहता है, किंतु उसे ये होश नहीं है, उसे ये समझ नहीं है कि आखिर मैं हूं कौन। तो मैं के फिर दो रूप बनते हैं। एक मैं का रूप अभिमान, अहंकार, और दूसरा मैं का रूप कि भी वो जाने जो मेरी सच्ची मैं है, जो मेरी शुद्ध और सात्विक मैं है, जो वास्तव में मैं हूं, वो मैं कौन। तो जब तक ये दोनों मैं रहती है, यानी अभिमान अहंकार वाली और एक वो जो शुद्ध मैं है वो, तो उसमें हमेशा दुई बनी रहती है, द्वैत बना रहता है, क्योंकि दो का मतलब ही होता है द्वैत। और जब एक पे आके टिकेगा, यानी उस एक मैं पे आएगा, जिसमें क्या है, उस एक मैं में विचार करने की शक्ति है। वो विचार करता है, वो विवेक का व्यवहार करता है और अपने आप से प्रश्न करता है कि मैं कौन। तो एक मैं जो शुद्ध है, उसमें विचार है, विवेक है, और यह प्रश्न बना रहता है मैं कौन, जब तक वो उस शुद्ध मैं को जान नहीं लेता। और जब जान लेता है तो वो कहता है दो हो ही नहीं सकती मैं तो एक ही हूं। और मैं कौन हूं? मैं सृष्टिकर्ता का अंश हूं। मैं जो चेतन स्वरूप, वो उस महाचेतन का अंश हूं। मैं तो उस सृष्टिकर्ता का अंश। और यह जो मेरे मन में विचार उठते हैं और यह जो बुद्धि में विवेक की बातें होती हैं, यह तो उसी चेतन तत्व की तरंगे हैं, लहरें हैं, सूक्ष्म तरंग है ये,
जो प्रवाहित होती है, जो एक महासागर है, शांत है, बिल्कुल प्रशांत महासागर की तरह, वो चेतन तत्व वहाँ की जो सतह है उस पे बहुत हल्की फुल्की लहरें जो उठती हैं, मन में विचार उठते हैं, विवेक, और इन सब बातों के ऊपर जब भी वो मनन करता है, चिंतन करता है, तो यही उसे समझ में आता है कि मैं तो एक ही हूँ और यह सृष्टिकर्ता का अंश हूँ मैं, और जो कुछ भी दिखलाई दे रहा है सूक्ष्म में, विचार के रूप में, मनन चिंतन के रूप में, कुछ भी, वो उस चेतन की ही तरंगों का रूप है। जिस तरह वायु जो है जल में लहर पैदा करती है, तो अपने आप में तो शांत हूं मैं, वो मेरी जो शुद्ध मैं है वो पूरी तरह शांत है। तो वायु जल में लहर पैदा करती है, तो उसी प्रकार जो भी विचार करता है और कुछ भी विवेक उसको मिलता है, उसके द्वारा वो अपने आप को देख पाता है, समझ पाता है कि किस तरह है मेरे भीतर लहरें उठ रही हैं। ये तो किसी की कृपा का प्रभाव है कि कभी ज्ञात से कभी अज्ञात से कुछ न कुछ शुभ विचार, उसकी तरंगे मेरे भीतर उठती हैं, सुंदर सुंदर भाव मेरे भीतर उमड़ते हैं, और इस तरह की जो अनुभूति हो रही है, यह तो ज्ञात अज्ञात से किसी की कृपा का फल है। कोई मुझ पर कृपा कर रहा है, तभी जाकर के यह एक कुछ ऐसी वायु चलती है अलग से कि मेरे विचार, मेरे विवेक, क्योंकि मन में विचार है, बुद्धि में विवेक है, तो इसका रूप बदल रहा है, और जो विचार अशुभ रूप धारण किए हुए थे, तमोगुण से प्रभावित थे, वो विचार सतोगुण से प्रभावित होने लगते हैं और शुभ विचारों की तरंगे तरंगित होने लगती हैं। ये तो किसी की कृपा का प्रभाव पड़ता है तब। तो प्राणी आया तो है जीव बनकर, और स्वाभाविक है, यह जो चोला है मानव शरीर का, यह तो जड़ है, और वो अगर जड़वत जीवन ही व्यतीत करता रहे तो फिर कहाँ से विवेक जागेगा। इसलिए वो विवेक शून्य बना रहता है। बस वायु आती है और जाती है, उस वायु के प्रभाव से प्राणों में तो गति रहती है और उसके शरीर का पोषण भी होता रहता है, और वो ध्यान ही नहीं देता कि उसके भीतर कुछ शुभ विचार भी हैं, कुछ शुभ विवेक भी है, कुछ ऐसी वृत्तियां हैं जो किसी का संसर्ग पाकर, किसी की कृपा से सोई हुई वृत्तियां जाग सकती हैं। इसके बारे में वो विचार कर ही नहीं पाता। वो तो बस श्वास आ रही है, जा रही है, वायु के प्रभाव से ये जो शरीर है जिसके भीतर चेतन जो है, किंतु ये शरीर का ही पोषण करता रहता है, और प्राणों की जो चेतनता है उसका कोई लाभ उठा नहीं पाता, और शारीरिक कार्य ही उसके लिए सब कुछ बन जाते हैं। और इतना ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा समझता यही है कि हाँ भाई, मैंने मनुष्य का जन्म लिया है, मैं जीवित हूँ, तो कैसे जीवन बिताऊं, तो अपने शरीर का पोषण करता है। मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, यानी उसकी मैं इस शरीर के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, और अपने अभिमान अहंकार का ही पोषण वो करता रहता है, और शारीरिक भोगों की ही पूर्ति करता रहता है, और यही उसका ध्येय बना रहता है, क्योंकि इससे ज्यादा उसकी समझ होती भी नहीं है, उससे ज्यादा समझ नहीं पाता है। समझना ये है कि ये जो शारीरिक कार्य हैं वो तो बड़े सीमित है, एक सीमित दायरे में है। क्यों सीमित है? क्योंकि शरीर और शरीर के साथ जो भी संबंधित होगा, शरीर सीमित, इसलिए उस शरीर के साथ चलने वाले जो भी विचार हैं, उस शरीर से संबंधित जो विचार हैं, यानी स्थूल बड़ा सीमित है। जो बातें हम लोग
हमेशा करते रहते हैं कि स्थूल है कितना। स्थूल तो मात्र 10% है जीवन का, 90% तो सूक्ष्म है। और जो मनुष्य समझता है अपने आप को मैं जीवित हूँ और शारीरिक भोगों की पूर्ति कर रहा हूँ और इसी ध्येय के साथ जीवन बिता रहा है, तो वो सीमित दायरे में है, सिर्फ 10% उसी में रमा हुआ है वो। और दोनों ही उसके विचार भाव सब कुछ बड़े सीमित रूप से ही चलते रहते हैं। आगे कह रहे हैं, गुरु क्यों, यह क्यों लिखा जा रहा है, यह क्यों, प्रश्न क्यों। गुरु महाकाश है जो छाया है संपूर्ण विश्व पर। जीव बीज है, गुरु जल है। बीज में फल फूल पल्लवित करने की गति नहीं जब तक वह जल का आधार न पाले। जल का आधार पाकर ही बीज गलता है। गुरु का संग पाकर ही जीव का मैं गलता है। गुरु अविनाशी है जो परिवर्तित करता है विनाशी तत्व को अपने ही रूप में। गुरु सत्य है तभी सत्य की ज्योति जलाता है। कितने ही प्रकार के तत्वों के सम्मिश्रण से यह विश्व बना और उन तत्वों के अंश मात्र से मनुष्य बना। मनुष्य के भीतर शक्ति थी, शक्ति है, किंतु अंधकार था, प्रकाश नहीं था। सब कुछ होते हुए भी अंधकार के कारण मनुष्य देख नहीं पाता था अपने भीतर की वस्तुओं को। वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रकाश चाहिए। अंधकार में प्रकाश करने पर भी देख नहीं पाता, प्राप्त नहीं कर पाता। जब तक प्राप्त नहीं तब तक संतोष कहाँ, शांति कहाँ, चैन की बंसी कहाँ। गुरु दीपक है, प्रकाश है। गुरु की प्राप्ति के पश्चात ही सब कुछ संभव है। प्राप्ति में ही तृप्ति है। साधना की सिद्धि भी गुरु दर्शन से ही होती। सद्गुरु जन्म जन्मांतर की कालिमा को धो शुद्ध स्वच्छ रूप दर्शाता है। अब जो हम समझते हैं गुरु, कि गुरु है कौन, कितनी बार बात होती है। और अभी भी कुछ दिनों पहले हमने गुरु पूर्णिमा मनाई और हम यही हमेशा बोलते आए हैं, गुरु तो पूर्ण है, गुरु जैसा कोई नहीं है, गुरु की इतनी महत्ता है, इतनी महानता है। तो क्यों ये सब बातें कही जाती हैं? क्यों गुरु के विषय में यह प्रश्न उठता है कि आखिर गुरु क्यों, क्या विशेषता है गुरु में? और यही बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि गुरु तो ऐसा आकाश है जो सर्वव्यापी है, सबके ऊपर उसकी छत्र छाया है। जैसे आकाश की छत्र छाया पूरे विश्व पर है, उसी तरह गुरु की छाया महाकाश के रूप में छत्र छाया उसकी संपूर्ण विश्व पर बनी रहती है। यानी उसके लिए सब समान है। जिस तरह आकाश सबको छाया देता है, सबके ऊपर छाया हुआ है, कोई भी स्थान नहीं जहां वो न हो, वैसे ही कोई भी स्थान नहीं जहां गुरु न हो। और गुरु सबको समान रूप से एक जैसे ही अपने छत्र छाया में रखता है। फिर क्या है गुरु? गुरु जल है। किसके लिए? उस जीव के लिए जो बीज रूप में है। यानी जब तक बीज जल के संपर्क में नहीं आएगा तब तक तो वो रूखा सूखा ही रहेगा। बीज का रूप बीज ही बना रहेगा। बीज में है फलने फूलने की, पल्लवित होने की शक्ति छिपी हुई है, गतिशीलता उसके भीतर दबी हुई है, किंतु वो तब तक प्रकट नहीं होती जब तक कि वो जल के संपर्क में नहीं आता और जल का आधार नहीं लेता। तो जैसे ही जल का आधार लेता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? वो बीज गल जाता है। सबसे पहले नरम होता है और फिर गल जाता है।
और जब गल जाता है तब उस जीव का जो अहंकार है वो गलता है। जिस मैं को लेकर के अब तक जी रहा था, जिस देह बोध में लगा हुआ था, शारीरिक भोगों की पूर्ति में ही लगा हुआ था, अब उसका ध्यान शरीर से हटकर भीतर जाता है और वो देखता है कि मेरी जो मैं है, जो शरीर से बंधी हुई थी, वो अब गल रही है। यानी अहंकार उसका गलने लगता है, पिघलने लगता है। और क्या है गुरु? गुरु तो अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता उसका। तो किसका नाश नहीं होगा? जो कभी भी बनाया न गया हो। जो भी बनता है, जो बनाया गया हो, वो अवश्य ही नाशवान होता है। गुरु को बनाया नहीं गया। गुरु तो स्वयं भू है, अपने आप बना बनाया है, इसलिए गुरु अविनाशी है। और इतना ही नहीं करता, परिवर्तित करता है वो। जो कुछ भी हमारे भीतर विनाशी तत्व है, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, रूपांतरित करता है, परिवर्तित करता है उस विनाशी को अविनाशी में, यानी अपने ही रूप में मिलाना शुरू कर देता है। यानी सबसे पहले क्या करेगा? देह बोध से हटाएगा। जो शरीर के भोगों में ही लगा हुआ है प्राणी, उसको अंतर्मुखी करेगा। और जो कुछ भी वो समझता है कि मेरे से नष्ट नहीं हो रहा, ये मैं बिल्कुल भी गलती नहीं, पिघलती नहीं, उस मैं को गलाएगा। ये मन में इतना मैल, ये साफ होता नहीं, हटता नहीं, उसको हटाता है। तो जो भी हमारे भीतर अविनाशी तत्व छिपा हुआ है, जिसका आधार लेकर ये पूरा सूक्ष्म और स्थूल टिका हुआ है, जो प्रथम पैराग्राफ में बात आई कि वो जो चेतन तत्व है, आत्म तत्व, उसके आधार पर ही सब कुछ टिका हुआ है। और इसीलिए गुरु को कहा जाता है, गुरु कौन है? गुरु तो तुम्हारी रूह है, गुरु आत्मा है। जिस तरह आत्मा अविनाशी है, उसी तरह गुरु भी अविनाशी है। और जितना भी हमारे भीतर नाशवान है, जो नष्ट हो सकता है, वो उसको रूपांतरित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। दो चीजें हैं, बड़ा सिंपल है समझना साइंटिफिक वे में। एक है एनर्जी, एक है मैटर। मैटर में भी एनर्जी है, इसीलिए उसका कोई रूप है। तो वो मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड। ये एक साइंस का सिद्धांत है। इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड। तो अगर एनर्जी को हम मैटर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो मैटर को भी हम एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, करते ही हैं। ये जिस बिजली की बात बार बार आती है, पावर हाउस बिजली, क्या है वो जो एनर्जी कहां से आई? मैटर से ही आई है। कौन से मैटर से? अगर थर्मल पावर प्लांट है तो कोयले से। कोयला एक मैटर है, जलता है, पानी की भाप बनती है, उस भाप से फिर टरबाइन चलता है, बिजली पैदा होती है। तो मैटर से एनर्जी बनती है, इसमें कोई संदेह नहीं। यानी हमारे भीतर जो भी विनाशी तत्व है, जो कोयले की तरह जड़वत न जाने जन्म जन्मांतर से कहां कहां दबा हुआ है भीतर संस्कारों के रूप में, वो विनाश को प्राप्त होता है जब वो गुरु के संपर्क में आता है, उस अविनाशी के संपर्क में आता है, और हम एकदम उस अविनाशी तत्व से परिचित होते हैं, अपने ही रूप में वो समाहित करने लगता है। गुरु सत्य है, तभी तो सत्य की ज्योति जलती है हमारे भीतर। तो इस तरह कितने ही प्रकार के तत्वों से यह मिश्रित होकर यह संसार बना है। किंतु सबसे बड़ी बात क्या है? उन तत्वों के छोटे छोटे जितने भी अंश हैं, वो सारे अंश इस मनुष्य के भीतर विद्यमान है।
यहाँ तो कह रहे हैं तत्वों के अंश मात्र से मनुष्य बना, जबकि जितने हमारे ऋषि मुनि पूर्वज हो गए हैं, संत महापुरुष, वो यही कहते हैं जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है, जो पूरे विश्व में है, जितने तत्व हैं वो सब के सब इस मनुष्य के भीतर समाहित हैं। उन सबका अंश विद्यमान है हमारे भीतर। हमारे भीतर जल है, हमारे भीतर पृथ्वी है, आकाश है, वायु है, अग्नि है, सारे तत्व हैं इस शरीर के अंदर। और बाकी जितना भी है ये पंच तत्व कहलाते हैं। जितने और तत्व बनते हैं वो इन्हीं तत्वों के सम्मिश्रण से बनते हैं, और ये वैज्ञानिकों ने दिखला दिया है। आज की तारीख में सिर्फ स्थूल तत्वों की अगर बात की जाए तो लगभग 130 तत्व एलिमेंट्स मौजूद हैं जो खोज की है। लेकिन वो कहाँ से आए हैं? वो किसी न किसी रूप में सम्मिश्रण से ही बने हैं उन 5 तत्वों के। और ये 5 तत्व कहाँ से आए हैं? ये 5 तत्व आए हैं प्राण से। और ये प्राण कहाँ से आए हैं? ये आए हैं आत्म तत्व से। तो यह तो वेदांत का बहुत सीधा साधा सिद्धांत है जो उसमें वर्णित है कि आत्म तत्व, फिर प्राण, और फिर जितने भी सूक्ष्म के स्थूल के तत्व हैं वो आते हैं। तो सारे तत्व मनुष्य के भीतर है, किसी न किसी अंश में विद्यमान है। तो उसी तरह मनुष्य के भीतर शक्ति थी, शक्ति है, विद्यमान है, किंतु वो उससे परिचित नहीं है। क्यों? कुछ देख नहीं पाता, दिखाई देता नहीं। अभी कल ही हमने वो ध्यान और समर्पण वाला लेख पूरा किया। तो कई बार सुना है चर्चा में, मुझसे भी बात की लोगों ने, भैया लोग कहते हैं ध्यान में बैठो, हम तो बैठते हैं, हमको तो बस कुछ दिखता ही नहीं है, भीतर अंधेरा ही अंधेरा दिखलाई देता है। तो अंधेरा क्या दिखलाई देता है? दिखलाई नहीं देता, ये कहना चाहिए। अंधेरे को कोई देख नहीं सकता। अंधेरा तभी है जब प्रकाश नहीं है। इसका मतलब प्रकाश नहीं था इसलिए अंधकार है। तो सब कुछ होते हुए भी भीतर अंधकार है, प्रकाश है नहीं, इसलिए दिखलाई देता नहीं। जैसे कमरे में सब कुछ रखा हुआ है लेकिन घुप अंधेरा है एकदम, कुछ नहीं दिखलाई देगा। सबसे पहली बात तो दृष्टि होनी चाहिए भीतर देखने की। दृष्टि नहीं है, आंखें ही बंद हैं, तो कैसे दिखेगा? मालूम ही नहीं पड़ता अंधेरा है या प्रकाश है। वो तो सदगुरु आंखें खोलता है तब मालूम पड़ता है कि अंधेरा ही अंधेरा है। भीतर की वस्तुओं को देखता है, देख नहीं पाता। कितना देखे नहीं देखे, अंधकार है। तो वस्तु को देखने के लिए, और देखने के बाद सिर्फ देखना ही नहीं है, उसको उपलब्ध भी होना है, उसको प्राप्त भी करना है। तो उसके लिए तो स्वाभाविक है ना कि प्रकाश होना चाहिए। अंधकार में हाथ पैर मारेगा, किसी से सुन लिया कि तुम्हारे भीतर है सब कुछ, तो हाथ पैर जैसे मारते हैं अंधेरे में, वैसे ही भीतर में ही बहुत कुछ प्रयास करते हैं किंतु कुछ दिखलाई देता नहीं है और प्राप्त भी नहीं होगा। तो जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक संतोष कैसे होगा, शांति कैसे मिलेगी? और जब तक संतोष नहीं, शांति नहीं, तब तक कैसे रिलैक्स होगा? कैसे चैन की बंसी बजाएगा? चैन की बंसी तो तभी बजाएगा ना जब रिलैक्स हो जाएगा, एकदम आराम से, जो मुझे पाना था मैंने पा लिया। तब प्राप्ति के बाद आता है संतोष, तब आती है शांति। तो गुरु क्या करता है? एक दीपक की तरह आता है जीवन में, प्रकाश फैलाता है और उसके बाद दिखला देता है, वो आंखें देता है कि देख ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो गुरु की प्राप्ति के पश्चात ही सब कुछ संभव है। और जैसे ही गुरु की प्राप्ति होती है, भीतर में एक तृप्ति आ जाती है कि अब मुझे गुरु मिल गया, अब मेरा अंधेरा अब दूर हो रहा है, अब मुझे किसी बात का कोई भय नहीं है। क्योंकि अंधेरे में बहुत डर लगता है, और बच्चे को देखो अंधेरे से डरता है, क्योंकि जब वो माँ के गर्भ में था तब तो बड़ा कंफर्टेबल था,
उस अंधेरे में वो अंधकूप था, तब कोई होश नहीं था, लेकिन एक बार थोड़ा सा प्रकाश आ जाए, उसके बाद अंधेरा आए, बहुत डर लगता है। इसीलिए एक बार गुरु जीवन में आ जाए और उसके बाद फिर अंधेरा आए, बहुत डर लगता है उससे। इसलिए बार बार प्रयास करता है कि वो प्रकाश हमेशा बना रहे। और वो प्राप्ति जब होती है गुरु की, तब लगता है अब तो प्रकाश मिल गया, अब ये जाना नहीं चाहिए जीवन से। फिर मिल गया साधन, उसकी कृपा से साधना भी मिल गई, और यदि सिद्ध हो गया तो वो भी उसकी कृपा से ही है। सिद्ध क्या है? साध्य तक पहुंच गया, वही सिद्धि है। यानी तीनों, कौन तीनों? साधन, साधक और साध्य, तीनों जब एकीकृत हो जाते हैं, उस एक पे आके टिक जाते हैं, वही सिद्धि बन जाती है। यानी अब सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हो गया? स्वयं सिद्ध हो गया। वो मैं, कि मैं कौन हूं, वो स्वयं सिद्ध है। कोई और उसको सिद्ध नहीं कर सकता, स्वयं को ही उसे सिद्ध करना होगा, और वही हमारा साध्य है। तो सदगुरु क्या करता है? जन्म जन्मांतर की कालिमा को धोता है। जो भी रास्ते में बाधाएं हैं, गंदगी है, उसको हटाता है, और शुद्ध स्वच्छ रूप हमको दिखला देता है कि देख, ये है तू अपने आप को क्या समझ बैठा था, जिसको अक्सर हम सुना करते हैं कि तू शेर का बच्चा है, भेड़ों की भीड़ में मिमियाता रहता है। बस ना रूप दिखला देता है, बतला देता है कि देख तू ये है। आगे कह रहे हैं, सृष्टि का प्रत्येक कण परिवर्तनशील है, प्रत्येक तत्व गतिशील है, चंचल है, किंतु गुरु स्थिर है। जैसे सत्य अविनाशी है, सदा एक रस है, उसी प्रकार गुरु भी एक रस है। गुरु ही सत्य का साकार रूप बनकर असत्य संसार में सत्य का भाव प्रसार करते हैं। हृदय की बेचैनी, तड़फन, ये गुरु प्राप्ति के लक्षण है। आंसुओं की धार ही पद प्रक्षालन है गुरु के। अहंकार का अर्पण ही प्रणाम है, शरणागति ही आश्रय है, आत्मनिवेदन ही वंदना है, उल्लास ही ऊर्ध्वगमन की गति है, स्थिर चित्त ही वह पट है जहां परिवर्तन को दिशा है, आकर्षण ही संबंध है, श्रवण ही भोजन है, मनन गति है भावों की, मातृत्व भाव का दर्शन है गुरु के प्रेम में। अपना कोई है तो गुरु ही है। तभी तो मल वासना कीचड़ से सने प्राणी को कमलवत बनाने आया, मां का प्रेम प्रदर्शन नहीं। इसी प्रकार गुरु की वाणी में भी प्रेम का प्रदर्शन नहीं, दर्शन है। प्रेम ही अपनत्व का बोध कराता। इसीलिए कहा गया, यह केवल गुरु नहीं, तेरे प्राणों का साथी है, तुझे जगाने आया है, जग की ताड़ना वासना से बचाने आया है, तेरी खुदी को मिटाने आया है, अपनी मस्ती देने आया है। गुरु की महिमा का वर्णन है, और भक्त को क्या क्या करना है, शिष्य को क्या क्या करना है, किस तरह से समझे, क्या किया जाए, किस रूप में, बहुत विस्तृत रूप से यहाँ पे वर्णन है इसका। और एक ऐसा वर्णन है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो सब जानते हैं कि सृष्टि का प्रत्येक कण परिवर्तनशील है, प्रकृति परिवर्तनशील है, और कण कण परिवर्तनशील है। और जितने भी हम समझते हैं कि स्थूल के तत्व, सूक्ष्म के तत्व, वो सब गतिशील हैं, चंचल हैं, किंतु किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? जो टिका हुआ है। जिस तरह
बात आई थी कि चक्का घूमता है उस धुरी के चारों तरफ। हम समझते हैं गाड़ी चल रही है, उस धुरी पे चल रहा है उसका चक्का, तभी तो गाड़ी चल रही है। किंतु गाड़ी जो चल रही है वो किस पे चल रही है? जमीन पे चल रही है। तो क्या जमीन नहीं चल रही? पृथ्वी नहीं चल रही? वो भी घूम रही है अपनी धुरी पर। और इतना ही नहीं, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है। तो सूर्य टिका हुआ है? नहीं, वो भी घूम रहा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि एकमात्र गुरु ही है जो स्थिर है, जो कुटस्थ है, जो टिका हुआ है। बाकी सब उसी के चारों ओर चक्कर काट रहे हैं। तो जिस तरह जो जिससे निकला हुआ है, ये जितने भी ग्रह नक्षत्र जो सूर्य से निकले हैं और सौर मंडल का हिस्सा है, वो सूर्य का ही चक्कर काटते हैं। तो जो गुरु को अपना समझ लेता है, केंद्र में उसको रखता है, उसका पूरा का पूरा जीवन गुरु के चारों ओर, उसके इर्द गिर्द ही व्यतीत होता है। तो सब कुछ गतिशील है, चंचल है, किंतु गुरु स्थिर है। और हमारा जीवन जो गतिशीलता में आएगा वो गुरु के चारों ओर ही आएगा। तो सत्य तो अविनाशी है और गुरु सत्य का ही रूप है, वैसे ही गुरु भी अविनाशी, जो बात पहले भी आई। और इतना ही नहीं, हमेशा एक रस रहता है, जिसको हम कहते हैं समरस। यानी वो एक ऐसा रस है, इसको रस कहें या रसेश्वर कहें। रसेश्वर किसको कहा जाता है? ईश्वर को कहते हैं रसो वैसा, यानी वो रस रूप है ईश्वर। उसी तरह है गुरु रस रूप है, वो ईश्वर है, वो परमात्मा है। वही सत्य का एक साकार रूप बनकर इस असत्य संसार में सत्य का भाव प्रसार करते हैं। अब संसार तो पूरी तरह असत्य है, ये कहना कितना उचित है, किंतु हाँ, ज्यादातर लोग असत्य जीवन ही जी रहे हैं और उसमें उनको सत्य की अनुभूति एकमात्र गुरु ही करवा सकता है। तो सत्य का भाव प्रसार करते हैं गुरु सत्य का रूप बनकर। तो कैसे मिले गुरु? वास्तविक गुरु स्थूल में तो मिल गया साकार रूप में, सुना है यही होता है गुरु का रूप, किंतु कैसे मिले, कैसे प्राप्त हो उसका वो रूप जो बिल्कुल कुटस्थ है, स्थिर है, जो अविनाशी है, जो हमेशा एक रस में बना रहता है, जो रसेश्वर है। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए हृदय की बेचैनी, हृदय की तड़पन। शांत होके बैठ ही नहीं सकता, तड़पता रहता है, दिल बेचैन बना रहता है। और तब हमें लगेगा कि हाँ भाई, हमें गुरु प्राप्त हो रहा है। ये उसके लक्षण है। जिस तरह बीमारी के लक्षण होते हैं, वैसे ही गुरु प्राप्ति के लक्षण है कि अब तुमको प्रेम रोग लग गया, अब प्रभु से तुम्हें प्रेम हो गया। और ये रोग ऐसा है जो बाकी सारे रोगों को दूर करता है। जितने भी मनोरोग हैं, जितने भी अंतःकरण की जो भी बीमारी है, सब दूर कर देता है जब गुरु प्राप्ति के लिए भीतर तड़पन होती है, बेचैनी होती है। और यह उसका लक्षण है। फिर आंसुओं की धार अगर बहे तो ऐसा न समझे कि व्यर्थ जा रही है। ये आंसुओं की धार गुरु के पद प्रक्षालन कर रही है, उनके चरणों को धो रही है। और इन आंसुओं को जब ये चरण धो देते हैं, आंसुओं के द्वारा चरणों का प्रक्षालन हो जाता है, उसी को चरणामृत समझकर भक्त अपने भीतर पान करता है। ये स्थूल रूप नहीं, भीतर ही भीतर बहता रहता है, भीतर ही भीतर चरणों में समर्पित होता रहता है और वो उसी चरणामृत का पान करता रहता है। प्रणाम क्या है? लोग गुरु को प्रणाम करते हैं, अहंकार का अर्पण, यही प्रणाम है।
यानी अहंकार पूरी तरह अर्पित हो जाए उसको। लोग आश्रय ढूंढते हैं, कुछ ऐसी जगह मिल जाए हमको जिससे हम निश्चिंत होकर के अपना जीवन बिता सकें। तो स्थूल रूप में तो आश्रय के अनेकों रूप बनते हैं और यही चाहते हैं लोग कि भाई अपना एक अच्छा सा घर हो और आराम से हम अपनी जिंदगी गुजारें। तो गुरु आश्रय के रूप में कैसे आता है? शरणागति देता है कि अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, अब तुमको एक ऐसा आश्रय मिल गया कि बस सब कुछ, जिस तरह कितनी आंधी तूफान आए, बारिश हो, और हमारा घर यदि मजबूत है और सही जगह पर टिका हुआ है तो बिल्कुल प्रभावित नहीं होता। वैसे ही हमारी शरणागति बिल्कुल सही जगह पर है और टिकी हुई है, तो हम समझ लें हमें इतना अच्छा आश्रय मिला हुआ है सदगुरु का, तो वो उसकी शरणागति ही आश्रय है। और हम उसकी क्या वंदना करेंगे? जब भी वंदना करें, जो भी हमारे भीतर चल रहा है, जो बातें होती रहती हैं कि बैठे गुरु के सामने आत्मनिवेदन करें, जो कुछ भी मन में चलता है उसके सामने रखें। आत्मनिवेदन करना ही वंदना का रूप बन जाता है। और जो कुछ हमारे भीतर उसके सामने प्रकट करके हम इतने रिलैक्स होते हैं, इतने संतुष्ट और तृप्त होते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि हम समझ लेते हैं कि हमने उसको सब कुछ उसके सामने रख दिया, अब हम तो निश्चिंत हो गए। तो हमारी वंदना उसी में पूरी हो जाती है और उल्लास बना रहे आगे बढ़ने के लिए, ऊपर की ओर उठने के लिए। हमेशा भीतर में उल्लास हो, उमंग हो, उत्साह हो, किंतु भीतर भीतर चित्त में हमेशा स्थिरता बनी रहे। यानी तुम्हारा ध्यान जो है इतना सहज हो गया कि बस चित्त में स्थिरता आ गई, मन में तन्मयता आ गई, और अब अपने आप ही हम ऊर्ध्वगमन की ओर जा रहे हैं और हमारा परिवर्तन हमें खुद दिखलाई दे रहा है कि वो एक चित्त पट, एक ऐसा पट है जिसके ऊपर सबकी छाया पड़ती है। जैसे चित्रपट होता है वैसे ही चित्तपट है, पूरे जीवन की छाया पड़ती है उस पर और हम देख पाते हैं कि किस तरह हमारा जीवन परिवर्तित हो रहा है। तो वो स्थिर चित्त होगा तभी हम देख पाएंगे। यदि चित्त में चंचलता बनी रहेगी तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारे भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है। तो स्थिर चित्त वो पट है जहाँ परिवर्तन को दिशा मिलती है और वो दिशा हमें अपनी दशा भी दिखलाती है। आकर्षण के साथ ही हम जुड़ते हैं, यानी आकर्षण हमेशा बना रहे, यानी हमारा संबंध उससे हमेशा बना रहता है। श्रवण तो भोजन है ही। ये सूक्ष्म की बातें हैं सारी। सूक्ष्म का भोजन क्या है? श्रवण। सूक्ष्म का मनन क्या है? भावों की गतिशीलता। यानी भोजन आया, हमने उसको चबाया, किस रूप में? मनन के रूप में। श्रवण किया, कानों से भीतर आया वो भोजन। ये भोजन कान से आता है श्रवण के द्वारा, और उसके बाद मनन से हम उसको चबाते हैं और वो हमको भीतर पहुंचता है और हजम होता है। तो जो भावों की गति है वो हमेशा अंतर्मुखी रहती है और हम अंदर की गहराई में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब गुरु का प्रेम भीतर उमड़ने लगता है तब मातृत्व का दर्शन होता है। ये मातृत्व भाव लगे कि बस जिस तरह बच्चे को लगता है माँ के सिवा कोई नहीं मेरा, वैसे ही गुरु के प्रेम में ये मातृत्व भाव की अनुभूति होने लगती है कि जिस तरह माँ अपने बच्चे को कितनी गंदगी है, कुछ भी है, उससे स्वच्छ और निर्मल करके अपनी गोद प्रदान करती है, वैसे ही गुरु हमें कितनी भी गंदगी, मल, वासना, कीचड़, कितना भी कुछ है,
उसको दूर करके अपनी गोद में लेता है, हमेशा अपने मातृत्व भाव का दर्शन कराता रहता है और कमलवत हमारा जीवन बनता है। यानी कीचड़ में रहते हुए भी उससे ऊपर उठा रहता है कमल, वैसे ही हमारा जीवन भी संसार में रहकर, इस कीचड़ में रहकर भी उससे ऊपर ही उठा रहता है। जिस तरह माँ कभी अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं करती, दिखावा नहीं करती है, तो गुरु भी कभी दिखाता नहीं है। वो प्रदर्शन नहीं है, उसकी वाणी में भी हम अनुभव कर सकते हैं कि वो अपना प्रेम प्रदर्शित नहीं करता, बल्कि प्रेम की अनुभूति देता है, प्रेम का दर्शन है दर्शन ये तेरा, प्रदर्शन नहीं है। भजन की पंक्ति याद आ गई, है दर्शन ये तेरा, प्रदर्शन नहीं है वाणी का वर्तन, प्रवर्तन नहीं है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता, प्रवर्तन नहीं करता। प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट, जबरदस्ती नहीं करता है गुरु। वो तो प्रेम जगाता है वाणी के प्रति, और हम उस वाणी का वर्तन करें। वो प्रदर्शन नहीं करता, हमें क्या प्रदर्शन की जरूरत है। तो गुरु की वाणी में प्रदर्शन नहीं है, दर्शन है। हम उस प्रेम की अनुभूति करें, दूसरों के सामने प्रदर्शित न करें, यह देखो हम में कितना प्रेम है, भाव है। तो गुरु नहीं करता तो हमें भी क्या आवश्यकता है। बस हम अपने भीतर उस वाणी का प्रेम और भाव अनुभव करें और उस वाणी का वर्तन करें, जीवन में व्यवहार में लाएं, तब हम समझ पाएंगे कि गुरु की वाणी क्या है। वो प्रेम ही है उसके अंदर, और उस प्रेम में ही अपनेपन का बोध होता है। क्योंकि समर्पण क्या है, समर्पण के दो रूप जो अभी कल ही बात हो रही थी, एक है अपनत्व, अपनापन, और दूसरा है मुक्तावस्था। तो जब तक पूरी तरह अपनापन नहीं आएगा उसके साथ, प्रेम के माध्यम से ही तो समर्पण होगा, और एक अपनत्व का बोध आएगा, पूरी तरह समर्पित हो जाएगा, तब जाकर के बाकी झंझटों से मुक्त होता है। तो इसीलिए कहा गया ना कि गुरु नहीं है ये तेरे प्राणों का साथी है। क्योंकि गुरु कौन, तेरी रूह, तेरी आत्मा, और ये हमेशा तेरे प्राणों के साथ रही है और रहती रहेगी। जिस तरह है वो गुरु परमात्मा हो गया, वैसे ही यह आत्मा जब उस परमात्मा में समा जाएगी, ये प्राण उस महाप्राण में समा जाएंगे। वो उसी की कृपा पर निर्भर करता है। वो हमेशा तेरे प्राणों का साथी रहा है और रहेगा। वो आया है तुझे जगाने के लिए। और किस लिए आया है? जो जग की ताड़ना वासना है, ताड़ना यानी दुख कष्ट कितना दुनिया में मिलता है। लोग कहते हैं ना, प्रताड़ित कर रहा है, कष्ट दे रहा है, ये ताड़ना है। फिर वासना में फंसा हुआ है, छोड़ नहीं पाता, कितने ही डंडे खाता है, चोट लगती है भीतर में, किंतु वासना छूटती नहीं है। भोगों से मालूम पड़ रहा है कितना परेशान हो रहा है, किंतु फिर भी उससे बाहर निकल नहीं पाता है। कौन बचाता है उसको? गुरु बचाता है। और जो कुछ भी तू समझता है कि मैं हूं, तेरी अपनी खुदी है, वो मिटा देता है, और एक ऐसी मस्ती देता है, एक ऐसा आनंद देता है। इसलिए आया है गुरु। क्यों चाहिए गुरु? यही उसका सार है। समय हो गया है, पूरा करते हैं आज। हाँ, संतोष शर्मा, समय ज्यादा है नहीं आज। बोलिए। हरिओम भैया, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, बोलिए। इसमें एक आपने भाव पढ़ा कि शरणागति ही हम अपने जीवन में जैसे जैसे झुकने का भाव लेते हैं, वैसे वैसे हमें अपने गुरु के चरणों का आश्रय मिलता जाता है। तो हम ये भाव लें, हमारे भीतर में झुकने का, नमने का भाव आएगा, अपने आप को बुलाने का और गुरु को आगे रखने का। ये भाव भैया। देखो, शरणागति जो होती है वो आपको एक सुरक्षा कवच देती है। ये बात बहुत बार मेरे मुंह से सुने होंगे आप लोग। सुरक्षा कवच, जैसे बात अभी उदाहरण स्वरूप आई ही थी कि जैसे हम एक घर में रहते हैं, हम सुरक्षित अनुभव करते हैं,
क्योंकि वो हमारे लिए आश्रय है एक। वैसे ही शरणागति एक आश्रय बन के आता है हमारे जीवन में, जो हमेशा हमें दुनिया के थपेड़ों से, आंधी तूफान से सुरक्षित रखता है। यहाँ यह भाव है। यहाँ झुकने का, नमने का भाव नहीं है, वो तो समर्पण का भाव होता है, अर्पण का भाव होता है। वो अर्पण का भाव पहले बताया कि अहंकार का अर्पण ही प्रणाम है। हम जो उसको प्रणाम करते हैं, झुकते हैं, वो है अहंकार का अर्पण। शरणागति एक सुरक्षा का भाव है, एक आश्रय का भाव है कि हम सुरक्षित हैं, हम उसकी छत्र छाया में हैं, हम उसके आश्रय में हैं। यहाँ यह मतलब है। हरिओम, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव, हरिओम। ठीक है, समय हो गया, पूरा कर।